नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानवाड़ी में। और आज हम जियोग्राफी की तीसरी क्लास देखने वाले हैं। दो क्लास इसके पहले हो चुकी है। अगर आप वो दोनों क्लास देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया था कि ये जो जियोग्राफी है, इसमें हम लोग एनसीईआरटी और एडवांस दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। जो हमारी एनसीईआरटी का सिलेबस है और जो हमारी एडवांस जियोग्राफी है, हम दोनों को एक साथ कवर करने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि हम पहला क्लास देख रहे थे, और जो हमारा चैप्टर था वो पहला था ब्रह्मांड की उत्पत्ति। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के अंतर्गत हम लोग कुछ टॉपिक जो है वो देख चुके हैं। कौन कौन सा टॉपिक देख चुके हैं? हमने देखा था कि ब्रह्मांड क्या है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति में हमने देखा था बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी। और इसके बाद हमने देखा था कि आकाश गंगा क्या होती है। आकाश गंगा। आकाश गंगा के बाद हमने सौर मंडल को भी देखा था। और सौर मंडल में जैसे कि हमने सौर मंडल में हमने देखा सूर्य के बारे में। और इससे पहले हमने तारों को भी देखा था, तारे और तारा मंडल। तो ये सब हम दो क्लास में देख चुके हैं, ये सारे टॉपिक, सूर्य और सूर्य की जो विभिन्न परतें हैं। आज हम सौर मंडल में जो इसके अन्य पिंड हैं, जो अन्य ग्रह हैं, चंद्रमा है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ग्रह। क्या होगा हमारा? जो सौर मंडल के ग्रह हैं। ग्रह की उत्पत्ति भी हम देख चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जो ग्रह हैं, जो सौरमंडल के, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ग्रह, जिसे हम बोलते हैं प्लैनेट्स। तो देखिए क्या है कि हमने बताया था कि सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह जो हैं वो चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर कितने ग्रह? पहले 9 ग्रह थे, लेकिन अब जो है ग्रहों की जो संख्या है वो कितनी है? 2006 से जो ग्रहों की संख्या है वो कितनी है? 8 है। 2006 से ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। तो वर्तमान में 8 ग्रह हैं। हम इन सभी ग्रहों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसा कि हमने बताया कि सूर्य जो है वो हमारा सेंटर में है। सूर्य हमारा सेंटर में है, केंद्र में, जिसे हम बोलते हैं सूर्य केंद्रित दृष्टिकोण। और जो 8 ग्रह हैं, जो 8 ग्रह हैं, वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। 8 ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। किस कक्षा में? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8। 8 ग्रह जो है इसके चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इसमें सूर्य के जो सबसे नजदीक ग्रह है वो हमारा क्या है, उसे हम कहते हैं बुध। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। बुध के बाद हमारा आता है शुक्र। शुक्र के बाद हमारी प्यारी पृथ्वी। शुक्र के बाद पृथ्वी। पृथ्वी के बाद चौथे नंबर पे जो ग्रह आता है वो आता है हमारा मंगल। मंगल के बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हमारा आता है बृहस्पति, जो कि 5वें नंबर का ग्रह है। इसके बाद हमारा आता है शनि। शनि के बाद अरुण। अरुण जिसे हम बोलते हैं यूरेनस। और इसके बाद हमारा अंतिम ग्रह जो है वो है हमारा वरुण, जिसे हम बोलते हैं नेपच्यून। नेपच्यून। तो ये हमारे सौर मंडल के कुल 8 ग्रह। तो सबसे नजदीक कौन सा? बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो 4 ग्रह हैं इन्हें हम कहते हैं जोवियन, सॉरी, इन्हें हम कहते हैं पार्थिव ग्रह। कौन से ग्रह कहते हैं? पार्थिव ग्रह कहते हैं। क्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि इन चारों ग्रहों की जो प्रकृति होती है, इनका जो वायुमंडल है वो कैसे है? वो पृथ्वी के समान है। वो कैसे है? पृथ्वी के समान है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं पार्थिव ग्रह। तो इन्हें हम एक नाम से और जानते हैं, इन्हें हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह। कौन सा ग्रह? आंतरिक ग्रह। तो ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन्हें हम क्या बोलते हैं? पार्थिव ग्रह। इन्हीं को हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह। इसके अतिरिक्त जो ये 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन्हें हम बोलते हैं बाह्य ग्रह। इन्हें क्या बोलते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी से दूर हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं?
बाह्य ग्रह बोलते हैं। और साथ ही साथ चूंकि इनकी जो प्रकृति है वो बृहस्पति के समान है, इसलिए हम इसे जोवियन ग्रह भी बोलते हैं। कौन सी ग्रह? जोवियन ग्रह। इन चारों ग्रहों को कौन कौन सा? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इन्हें हम कौन सा ग्रह बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं जोवियन ग्रह, या इन्हीं को हम बोलते हैं बाह्य ग्रह। ठीक है, तो ये हमारे हो गए पार्थिव ग्रह। और जो पृथ्वी के समान है, जिनकी प्रकृति जो पृथ्वी के समान है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हमारे पार्थिव ग्रह। और जो पृथ्वी से दूर है वो हमारे कौन से ग्रह? जोवियन ग्रह। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुध के बारे में। क्या पढ़ेंगे? बुध। ठीक। मरकरी हमारा सबसे पहला ग्रह कौन सा है? बुध। इसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मरकरी। देखिए, ये जो हमारा ग्रह है, जैसा कि हमने बताया कि ये जो है सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है। सूर्य के सबसे, सूर्य ध्यान रखेंगे, सूर्य के सबसे निकट ग्रह, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। और पूरे सौरमंडल में, जो हमारा सौरमंडल है उसमें यह सबसे छोटा ग्रह भी है। बुध हमारा कैसा ग्रह है? सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नजदीक। तो पूछा जाएगा कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध। और सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ये भी हमारा कौन सा है? बुध होगा। दूसरा अगर देखें तो ये जो है सबसे तीव्र गति से करने वाला ग्रह है। सौरमंडल में सबसे तीव्र गति से चक्कर लगाने वाला जो ग्रह है वो हमारा कौन सा है? बुध है। इसे पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में, पृथ्वी सॉरी सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं? 88 दिन के बराबर लगते हैं। कितने दिन के बराबर? 88। 88 दिन कौन सा? पृथ्वी पे जो दिन है उसके बराबर। तो इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में, सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं? 88 दिन लगते हैं। इसका मतलब ये सबसे तीव्र गति से गति करता है। और ये अपना घूर्णन जो है, घूर्णन का मतलब क्या हमने बताया कि अपने अक्ष पर जो घूमता है, इसका जो घूर्णन दिवस है वो कितना है? 59 दिवस है या 59 दिन। तो बुध जो है इस पर कोई भी उपग्रह नहीं पाए जाते। बुध का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ये दो याद रखेंगे। कौन कौन से हमारे दो ग्रह हैं जिसके कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? बुध के साथ साथ कौन सा? शुक्र। आरओ एआरओ एग्जाम या यूपीपीसीएस में ये एग्जाम और जो पेट के एग्जाम में भी पूछा गया है कि किस ग्रह के जो है कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र याद रखेंगे। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। इसकी जो सतह है वो चूंकि पार्थिव ग्रह है तो इसकी सतह कैसी होगी? चट्टानी होगी। इसकी सतह कैसी होगी? चट्टानी होगी। और वायुमंडल जो है इसका भी बहुत विरल है, क्योंकि यह सूर्य के बहुत ही नजदीक है। तो इस पे जो सारी गैसें वो गुरुत्वाकर्षण, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण जो है इस पर उपस्थित नहीं रहती। इसके बाद बुध के बाद हमारा जो दूसरा ग्रह आता है वो आता है हमारा शुक्र। दूसरा हमारा ग्रह कौन सा है? शुक्र, जिसे हम बोलते हैं वीनस। हम क्या बोलते हैं? वीनस। वीनस जो ग्रह है, शुक्र जो ग्रह है, अगर देखें तो इसे जो है, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया था कि शुक्र जो है बुध के बाद कौन सा ग्रह आता है? शुक्र आता है। तो एक एक करके हम एक लाइन से ही पढ़ रहे हैं। तो बुध, बुध के बाद क्या, अर्थात दूसरे नंबर का जो ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र है। और अगर हम देखें तो इसे हम पृथ्वी की जुड़वा बहन या भगनी भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पृथ्वी की, ये जो हमारा शुक्र है इसे हम पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। जुड़वा बहन, या कहीं कहीं पे भगनी। भगनी मतलब क्या होता है? बहन होता है। इसे हम जुड़वा बहन भी कहते हैं। ठीक है, ये ट्विन है। और इसे हम सांझ का तारा भी कहते हैं। सांझ का तारा। अब इसे हम पृथ्वी की जुड़वा बहन क्यों कहते हैं? इसे हम पृथ्वी की जुड़वा बहन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो आकार है, इसका जो आकार है या इसका जो घनत्व है वो लगभग पृथ्वी के समान ही है। इसका जो आकार और इसका घनत्व वो कैसा है? पृथ्वी के जैसा। कैसा है? पृथ्वी के जैसा है। जैसे भाई बहन का शक्ल देखें तो मिलती जुलती है, और उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर वो भी लगभग मिलता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि दोनों भाई बहन। वैसे ही पृथ्वी और जो शुक्र है उसका जो आकार है, उसका जो घनत्व है वो दोनों एक ही जैसा है, लगभग समान है। और समानता के कारण ही हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम पृथ्वी की जुड़वा बहन या भगिनी कहते हैं। इसे सांझ का तारा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सांझ का तारा। इसे सांझ का तारा क्यों कहते हैं? क्योंकि सुबह के समय ये पूर्व में
सुबह के समय, सॉरी, सांझ सांझ के समय, सांझ के समय यह पूर्व में चमकते हुए दिखाई देता है। कभी कभी ये जो हमारा शुक्र तारा है ये चमकते हुए दिखाई देता है, इसलिए इसे हम सांझ का तारा, इसे भोर तारा भी, भोर का तारा भी कहते हैं। तो सांझ का तारा अगर पूछा जाए तो किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। और अगर हम देखें कि पृथ्वी दिवस फिलहाल एग्जाम में पूछा नहीं जाता कि इसका घूर्णन दिवस कितना है, या तो वो हम नहीं देखेंगे। जो हमारा जरूरी है एग्जाम में पूछा जाता है उसी को, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट याद करना ही मुश्किल है। तो जो एग्जाम में पूछा जाए उसी उसी को पढ़ेंगे, या जो हमारे लिए जरूरी है या पूछा जा सकता है। अब देखें, शुक्र जो है इसे हम कहते हैं सौरमंडल का ये सबसे गर्म ग्रह है। ये क्या है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। और इसका जो तापमान है लगभग 475 डिग्री सेल्सियस है। इसके सतह का जो तापमान है वो कितना है? लगभग 475 डिग्री सेल्सियस है। इसका जो वातावरण है बहुत ही सघन और विषैला है। वातावरण इसका कैसा है? इसका जो वायुमंडल है वो बहुत ही सघन वायुमंडल है। और इस पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही अधिक है। अर्थात ये शुक्र तारा, शुक्र ग्रह जो है ये CO2 से भरा हुआ है। अर्थात इस पे CO2 की मात्रा बहुत ही अधिक है, जिसके कारण से ये एक ग्रीन हाउस के जैसा कार्य करता है। जो पूरा ग्रह है ये कैसे? ग्रीन हाउस, जैसे ग्रीन हाउस में CO2 की मात्रा अर्थात टेम्परेचर बढ़ता है उसके कारण से, वैसे ही ये जो है CO2 के कारण जो है इसकी जो ऊष्मा है वो बाहर नहीं जा पाती, इसलिए इसका जो टेम्परेचर है वो हमेशा बहुत ही ज्यादा होता है। अर्थात इसलिए ये सबसे गर्म ग्रह है, जिसका टेम्परेचर लगभग 475 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी एक जो खास विशेषता है वो ये है कि जैसे शुक्र और पृथ्वी में जो महत्वपूर्ण अंतर है वो ये है, शुक्र और पृथ्वी की, जैसे पृथ्वी जो है वो हमारा पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करता है। किधर से? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करता है। जबकि जो शुक्र है ये हमारा पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। अर्थात शुक्र का जो घूर्णन है वो पृथ्वी के जस्ट अपोजिट है। शुक्र के साथ साथ आगे हम पढ़ेंगे अरुण। शुक्र के साथ साथ आगे हम क्या पढ़ेंगे? अरुण ग्रह। तो अरुण का भी जो वो है, जो चक्कर लगाता है, जो घूर्णन है वो कैसा है? पूर्व से पश्चिम की दिशा में है। जबकि पृथ्वी का जो घूर्णन है वो कैसे है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में। जैसे इसीलिए हमें पृथ्वी पर जो सूर्योदय है, पृथ्वी पर सूर्योदय हमें किधर देखने को मिलता है? पृथ्वी पर सूर्योदय हमें पूर्व दिशा में देखने को मिलता है। और जबकि जो सूर्यास्त है वो हमें किस दिशा में देखने को मिलता है? पश्चिम दिशा में देखने को मिलता है। क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्योदय हमें किधर देखने को मिलता है? पूर्व में। सूर्योदय हमें पूर्व में देखने को मिलता है, जबकि सूर्यास्त हमें पश्चिम में देखने को मिलता है। वहीं शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं पूरे सौरमंडल में जो पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करते हैं, जिसके कारण से ये जो है यहाँ पे जो सूर्योदय है, सूर्य और अरुण पर सूर्योदय जो है वो किधर होता है? वो हमारा होता है पश्चिम दिशा। जबकि जो सूर्यास्त है वो किधर होता है? वो होता है पूर्व दिशा से। तो ये जस्ट पृथ्वी का उल्टा होता है। तो पृथ्वी और शुक्र में यही एक अंतर है कि दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन से उदय होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया शुक्र। इसके भी हमने बताया कि इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। इसके भी कोई उपग्रह की संख्या क्या है? 0 है। तो दो कौन कौन से ग्रह है? हमने बताया कि बुध और प्लस शुक्र। पूरे सौरमंडल में दो ऐसे उपग्रह हैं, सॉरी, दो ऐसे ग्रह हैं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। अर्थात उपग्रह की संख्या कितनी है? 0। उपग्रह की संख्या कितनी है? 0 है। और पूरे सौरमंडल में केवल दो ग्रह ऐसे हैं, शुक्र और अरुण अरुण जो कि पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करते हैं। अर्थात सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूर्व में होता है। ठीक है, तो ये हमारा शुक्र। शुक्र के बाद जो तीसरे नंबर का ग्रह आता है वो हमारा आता है पृथ्वी। तीसरे नंबर की ग्रह कौन सी है? तीसरे नंबर का ग्रह हमारी कौन सी है? पृथ्वी। तीसरे नंबर की ग्रह कौन सी? पृथ्वी, जिसे हम बोलते हैं अर्थ। ठीक है, ये हमारा क्या है? अर्थ है। पृथ्वी के बारे में हम काफी कुछ जानते हैं। और देखिए, पृथ्वी ये तीसरे नंबर का ग्रह है। और अगर हम आकार से देखें कि ये हमारा जो है वायुमंडल में जो है, सॉरी, सौर मंडल में जो है ये हमारा पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ये पृथ्वी जो है उसका जो वायुमंडल है, वायुमंडल उसमें नाइट्रोजन
और ऑक्सीजन की अधिकता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अधिकता है। और पूरे पृथ्वी पर लगभग 78%, सॉरी, एक तिहाई भाग पर स्थल है, और जबकि दो तिहाई भाग पर क्या है, पानी। इसीलिए अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें किस रंग का दिखाई देता है, नीले रंग का दिखाई देता है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, नीला ग्रह भी बोलते हैं। पृथ्वी को क्या बोलते हैं, नीला ग्रह भी बोलते हैं। तो पृथ्वी कैसा ग्रह, नीला ग्रह। एक हमारा लाल ग्रह है, लाल ग्रह किससे कहते हैं, कमेंट में आप बताइए। तब तक हम आगे देखते हैं। अगर आपको पता है कि लाल ग्रह किससे कहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। तो हमने क्या बताया, पृथ्वी, ठीक, कैसा है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन लगभग इसमें पाया जाता है 21%, सॉरी, नाइट्रोजन लगभग 78%, और ऑक्सीजन जो है ये हमारा 21%। बाकी जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और अन्य गैसें हैं, ये लगभग 1% हैं। तो और हमने बताया कि एक तिहाई भाग पर स्थल और दो तिहाई भाग पर क्या है, पानी है। इसलिए अ, अंतरिक्ष से देखने पर ये कैसा दिखाई देता है, नीला। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, नीला ग्रह भी बोलते हैं। पृथ्वी का जो आकार है वो भूआभ आकार का है, भूआभ आकार। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो ध्यान रखेंगे, पृथ्वी गोलाकार नहीं है, पृथ्वी क्या है, हल्की सी चपटी है। पृथ्वी क्या है, चपटी है, ध्रुवों पर ये चपटी हुई है। इसीलिए हम इस आकार को क्या बोलते हैं, भूआभ आकार। कौन सा आकार, भू आभ, या इसी को हम बोलते हैं जियोइड, भू आभ के आकार का है। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जैसे ये हमारी पृथ्वी, जैसे कोई भी ग्रह अगर ऐसे घूर्णन करता है, जो सामान्य ग्रह है वो ऐसे घूर्णन करते हैं, तो पृथ्वी जो है वो हमारी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री का मतलब है कि ऊर्ध्वाधर से वो कितने अंश का कोण बनाती है, 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। अर्थात पृथ्वी जो है उसका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी का अक्ष जो है वो ऊर्ध्वाधर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। फिलहाल हम इसको आगे भी पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं में, ठीक है। और हमने बताया कि ये क्या है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जो नीला ग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो कि प्राकृतिक उपग्रह है, कृत्रिम तो बहुत सारे हैं, जो हमारा प्राकृतिक उपग्रह है वो एकमात्र एक उपग्रह है। कौन सा है, चंद्रमा। कौन सा, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा, चंद्रमा, ठीक है। और ये एक एकमात्र ऐसा ग्रह है पृथ्वी जिस पर जीवन संभव है, या जिस पर मनुष्य या जीवन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद अगर पृथ्वी के बाद हम चौथे नंबर ग्रह पे चले, ये अभी हम लोग कौन सा ग्रह पढ़े हैं, पार्थिव ग्रह पढ़ रहे हैं। पार्थिव में हम 3 पढ़ चुके, बुध, शुक्र, पृथ्वी। अब चौथा हमारा कौन सा ग्रह आ जाएगा, चौथा आ जाएगा हमारा मंगल। चौथा आ जाएगा मंगल, ये हमारा होगा मार्स, ठीक। मंगल, मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं। हमने भी पूछा था आपसे कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह पृथ्वी, लाल ग्रह किसे कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं मंगल ग्रह को। तो मंगल को हम लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो सतह है उस पर लौह खनिजों की बहुत ही अधिक मात्रा है। लौह खनिज, हम जानते हैं कि लोहा कैसा होता है, लाल कलर का होता है। इसलिए इसकी ये जो ग्रह है ये हमें लाल रंग का दिखाई देता है, या लाल गेंद की तरह दिखाई देता है। इसे हम क्या बोलते हैं, लाल ग्रह भी बोलते हैं। ये सौरमंडल का दूसरा छोटा ग्रह है। और अगर हम सूर्य से दूरी के क्रम में देखें तो ये हमारा क्या है, सूर्य से दूरी के क्रम में ये हमारा चौथा ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा ग्रह है, ये हमारा चौथा ग्रह, ठीक। अगर इसके हम बात करें कि इसका जो घूर्णन अवधि है, घूर्णन अवधि है, तो जैसे कि पृथ्वी की घूर्णन अवधि हमने पीछे आने देखा था कि पृथ्वी जो है, देख लेते हैं पृथ्वी में कि पृथ्वी जो है वो अपना एक चक्कर जो है, पृथ्वी अपना एक चक्कर, एक घूर्णन जो है वो लगभग 24 घंटे में पूरा करती है। और सूर्य का एक चक्कर कितने घंटे में लगाती है, सूर्य का जो चक्कर है, मतलब हम इसको आगे भी देखेंगे। सूर्य का चक्कर, एक चक्कर सूर्य का कितने दिन में लगाती है, 365 दिन में लगाती है, लगभग 365 दिन में लगाती है। तो जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह, इसका जो घूर्णन अवधि है ये भी जो है, सूर्य का जो एक चक्कर वो लगभग 24 घंटे में लगाती है। सूर्य का जो एक चक्कर है वो लगभग कितने समय लगाती है, सॉरी, सूर्य का एक चक्कर नहीं, घूर्णन अवधि। तो मंगल जो है अपनी धुरी पर जो एक घूर्णन पूरा करती है वो कितने घंटे में पूरा करती है, लगभग 24 घंटे में पूरा करती है। लेकिन सूर्य की परिक्रमा करने में समय ज्यादा लगता है क्योंकि दूरी भी इसकी अधिक है, तो ये लगभग
487 दिन में जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी कितने दिन में करती है? 365। और जो मंगल है ये कितने दिन में? सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में? 687 दिन में। लेकिन घूर्णन अवधि दोनों की बराबर है। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी के समान किस ग्रह की घूर्णन अवधि है, तो पृथ्वी के समान मंगल ग्रह की। दो ही ऐसे ग्रह हैं जिसकी घूर्णन अवधि कितने हैं? लगभग 24 घंटे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? मंगल हो गया। और जैसे हमारी पृथ्वी जो है वो धुरी पर झुकी हुई है, वैसे हमारा मंगल जो है वो भी अपनी धुरी पर झुका हुआ है। जैसे पृथ्वी झुकी है वैसे मंगल भी जो है पृथ्वी की भांति झुका हुआ है। इसलिए मंगल पर भी हमें क्या देखने को मिलता है? ऋतु परिवर्तन। इसलिए आप लोग देखोगे कि जो वैज्ञानिक हैं वो मंगल ग्रह पर जीवन तलाशने की खोज कर रहे हैं, जीवन की तलाश कर रहे हैं। और इसीलिए मंगलयान भेजा जा रहा है कि मंगल पर भी जो है जीवन की संभावना को तलाशा जा सके, क्योंकि ये जो ग्रह है ये लगभग पृथ्वी के समान ही है। इसका जो वायुमंडल है वो पृथ्वी के लगभग समान है। मंगल ग्रह का जो सबसे ऊंचा पर्वत है, मंगल ग्रह का सबसे जो ऊंचा पर्वत है, जो कि जो माउंट एवरेस्ट, हम जानते हैं कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, उससे भी कितना? 3 गुना बड़ा, 3 गुना ऊंचा है। कि कहाँ पे है? ये मंगल ग्रह पर है, जिसका नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। क्या नाम है? निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह के अगर हम उपग्रह की बात करें तो इसके 2 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं मंगल ग्रह के? कितने उपग्रह? 2 उपग्रह हैं। जब भी हम उपग्रह की बात करें इसका मतलब हम प्राकृतिक उपग्रह की बात कर रहे हैं, क्योंकि कृत्रिम बहुत सारे हैं। तो मंगल के कुल कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। और 2 उपग्रह हैं तो इसका हम नाम भी याद कर लेते हैं, फोबोस और डीमोस। क्योंकि जिसके कम उपग्रह है उसी का ही नाम पूछा जाएगा। तो फोबोस और डीमोस, पृथ्वी का हमने कितना बताया? एक चंद्रमा। और मंगल के कितने ग्रह? 2 उपग्रह, फोबोस और डीमोस। तो ये दोनों हम याद रखेंगे। फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के उपग्रह। इसके बाद हम चलते हैं जोवियन ग्रह की तरफ। जोवियन ग्रह में जो सबसे पहला हमारा आता है वो कौन सा आता है? हमारा बृहस्पति या जुपिटर जिसे हम बोलते हैं, बृहस्पति। अब हम पढ़ते हैं बृहस्पति के बारे में। इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं जुपिटर। जुपिटर यह सूर्य से दूरी के क्रम में कैसा ग्रह? पांचवा। 4 हम पढ़ चुके हैं, ये हमारा पांचवा ग्रह है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? यह पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। पूछा जाएगा सबसे बड़ा, सबसे छोटा कौन सा ग्रह है? आप कमेंट में बताइए। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? कमेंट में बताइए। सबसे बड़ा ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति को कहते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि ये जोवियन ग्रह है, ये सूर्य से दूर है, इसलिए इसका जो ये जो बना है ये सामान्यतः किससे बना है? गैस या तरल पदार्थों से बना हुआ है। ये किससे बना है? गैस या तरल पदार्थों से बना हुआ है। इस पर कोई भी ठोस सतह मौजूद नहीं है। और हमने बताया कि इसके वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? इसके वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता है। अगर हम इसके उपग्रहों की बात करें तो पहले जो है बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह थे, लेकिन अभी वर्तमान में शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। तो अगर हम इसके उपग्रह की बात करें तो अप्रैल 2026 के डाटा के अनुसार इसके उपग्रहों की संख्या लगभग कितनी है? 101 है। कहीं कहीं आपको ये 75 भी मिलेगा पुरानी बुक में, लेकिन अप्रैल 2026 के जो नासा का जो डाटा है उसके अनुसार जो बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या है वो कितनी है? 101 है। गैनीमेड जो है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा? गैनीमेड। ये याद रखेंगे, ये नाम जरूर याद रखेंगे। ये हमारा बृहस्पति का सबसे उपग्रह और सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का भी ये सबसे बड़ा उपग्रह है। पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड है। और किसका उपग्रह है ये? बृहस्पति का उपग्रह। किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। तो जाहिर सी बात है ये बृहस्पति का भी सबसे बड़ा उपग्रह होगा। इसके अतिरिक्त कुछ इसके उपग्रहों के नाम याद कर लीजिए। बृहस्पति के कुछ उपग्रह जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। आयो, आयो, आयो के बाद यूरोपा, यू यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमेड हमने बताया ही। गैनीमेड ये किसके उपग्रह हैं? ये बृहस्पति के उपग्रह हैं। ठीक है, देखिए इसके चारों ओर एक वलय पाया जाता है। जितने भी हमारे जोवियन ग्रह हैं, जितने भी जोवियन ग्रह, जोवियन में कौन कौन से हमारे? बृहस्पति आ जाएंगे। जोवियन में कौन कौन से? बृहस्पति आ जाएगा, शनि आ जाएगा,
और कौन सा आ जाएगा, अरुण और वरुण। तो इन चारों के तरफ जो है, इन चारों ग्रह जो हमारे जोवियन ग्रह है, इनके चारों तरफ जो है एक वलय पाया जाता है, रिंग पाया जाता है गैसों का। ठीक, जो कि शनि में सबसे अधिक पाया जाता है, शनि में सबसे ज्यादा वलय पाए जाते हैं। तो जैसे शनि को अगर आप देखें पिक्चर में यहाँ पे, तो ये चारों इसके क्या पाया जाता है, शनि के जो ग्रह है इसके चारों क्या पाया जाता है, एक रिंग पाया जाता है गैसों का, जिसे हम बोलते हैं वलय। तो ये चारों जोवियन ग्रहों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति के बाद अगर हम चलें, तो बृहस्पति के बाद हमारा अगला ग्रह आता है शनि। बृहस्पति के बाद जो दूसरे अगले नंबर पर जो छठे नंबर का ग्रह है वो कौन सा है, शनि, सैटर्न। ठीक, सैटर्न की बात करें तो यह जो है दूसरा, बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, पहले नंबर पे कौन सा है, बृहस्पति। हमने बताया कि पहले नंबर पे कौन सा ग्रह है, बृहस्पति। और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा है हमारा शनि। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि है हमारा। ठीक है, और तीसरा हमने क्या बताया था, आप कमेंट में बताइए, तीसरा ग्रह सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ पूछा भी था शायद। हाँ, ठीक, तो शनि, ये हमारा क्या है, जो सौरमंडल है उसका दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और क्योंकि ये जोवियन ग्रह है तो ये भी किससे बना हुआ है, गैसों से बना हुआ है। इसकी विशेषताएं लगभग जोवियन ग्रह के जैसे रहेंगे। ये किससे बनी हुई है, गैसों से बनी हुई है। अगर हम घनत्व की बात करें, तो शनि का जो घनत्व है वो सबसे कम है। शनि का घनत्व जो है वो क्या है, सबसे, जितने भी सौरमंडल में ग्रह है उसमें से सबसे कम घनत्व किसका है, शनि का है। और गैसों से बना है तो जाहिर सी बात है इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की क्या होगी, अधिकता होगी। हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता होगी। अगर हम इसके उपग्रहों की बात करें, तो कहीं कहीं आपको ये 53 पुराने डाटा में देखने को मिलेगा। लेकिन अब इसके जो उपग्रहों की संख्या है, इसके जो उपग्रहों की संख्या है, जो करंट डाटा है मार्च 2026 का, वो लगभग 285 इसके उपग्रह जो है वो विद्यमान है। तो शनि के उपग्रह, तो यहाँ पे देखें सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, शनि के हैं, 285। बृहस्पति के कितने थे, 101 थे। शनि के कितने ग्रह, 285। शनि के जो सबसे बड़े बड़ा उपग्रह है वो कौन सा है, टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है। ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, किसका, शनि का, ना कि पूरे सौरमंडल का। पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है। और जैसा कि हमने बताया कि इस पर भी क्या पाया जाता है, वलय तंत्र पाए जाते हैं इसके चारों ओर। ठीक है, शनि पे, शनि के चारों ओर वलय तंत्र पाए जाते हैं। और शनि के बाद हमारा आता है अरुण। शनि के बाद हमारा क्या आता है, अरुण, जिसे हम बोलते हैं यूरेनस। शनि के बाद क्या आ जाता है, अरुण और वरुण। दोनों को साथ साथ देख लेते हैं क्योंकि विशेषताएं लगभग दोनों की समान है। अरुण जिसे हम बोलते हैं यूरेनस, और दूसरा हमारा आता है वरुण, जिसे हम बोलते हैं नेपच्यून। नेपच्यून, ठीक। तो ये दो उपग्रह पड़ेंगे, ये अरुण, यूरेनस और नेपच्यून। देखिए अरुण क्या है, दोनों जो है जोवियन ग्रह है, तो एक बात तो समान है, दोनों में किससे बने हुए हैं, गैसों से बने हुए हैं। किससे बने हैं, गैसों से बने हैं। ये भी हमारा किससे बना है, गैसों से बना हुआ है। अर्थात इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम की क्या है, अधिकता है। दोनों के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता है। एक अंतर जो आपको देखने को मिलेगा कि अरुण, हमने बताया कि शुक्र के जैसे पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूर्णन करता है। पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूर्णन करता है, क्योंकि जैसे शुक्र हमारा जो है पूर्व से पश्चिम घूर्णन करता है, वैसे ही अरुण भी हमारा पूर्व से पश्चिम घूर्णन करता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सूर्योदय है, यहाँ पे जो सूर्योदय है वो किधर होता है, पश्चिम दिशा में। और सूर्यास्त किधर होता है, जो सूर्यास्त है वो पूर्व दिशा में होता है। जबकि वरुण जो है वो सामान्य ग्रह के जैसे हैं। ये कैसे घूर्णन करता है, ये पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करता है। और यहाँ पे जो सूर्योदय है वो किधर होता है, पूर्व दिशा में, पृथ्वी के जैसे। और सूर्यास्त जो है वो किधर होता है, पश्चिम दिशा में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, कौन सा ग्रह, वरुण हो गया, अरुण और वरुण। बाकी दोनों जो है जोवियन ग्रह हैं, दोनों जो दूर हैं। अरुण में एक बात याद रखेंगे कि अरुण का जो अक्ष है वो ऊर्ध्वाधर से 90 अंश का कोण बनाता है। इसलिए हम इसे बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह। कौन सा ग्रह, लेटा हुआ ग्रह। तो अगर पूछा जाए लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, अरुण ग्रह को कहते हैं लेटा हुआ ग्रह। क्योंकि यह क्या है, इसका जो अक्ष है ये कैसा हुआ है, ये ऊर्ध्वाधर से 90 अंश का कोण बनाता है। कैसा बनाता है, 90 अंश का कोण बनाता है।
तो ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि जिसे हम कहते हैं लेटा हुआ ग्रह। और इसका जो अधिकांश द्रव्यमान है वो बर्फीले पदार्थ, जल और मीथेन से बना हुआ है। जो बर्फीले पदार्थ हैं, इस ग्रह का जो अधिकांश भाग है उससे बना हुआ है। बर्फीले पदार्थ हो गया और जल हो गया, तरल। और जिससे बताया जोवियन ग्रह क्या है, किससे बना होता है, तरल और गैस से। तो बर्फीले पदार्थ होंगे और द्रव जल होंगे और अमोनिया होगा, मीथेन होगा, ये इससे मिलकर बनेंगे। और वरुण भी जो हमारा, ये किससे मिलकर बना हुआ है, इसमें जो है हमें मीथेन की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, जो हमारा वरुण है उसके वायुमंडल में मीथेन की मात्रा जो है अधिक देखने को मिलती है, जिसके कारण से यहाँ पे भी मीथेन देखने को मिलता है, अरुण और वरुण। इसलिए अगर हम देखें तो अरुण और वरुण दोनों जो है वो हल्के हरे रंग के दिखाई देते हैं। किस रंग के, हल्के हरे रंग के दिखाई देते हैं। इनका जो रंग है वो कैसा है, हल्का हरे रंग का। उपग्रह की बात करें तो अरुण के पास कुल वर्तमान में 29 उपग्रह हैं और वरुण के पास कुल वर्तमान में 16 उपग्रह हैं। अलग अलग बुक में कहीं पे आपको डाटा अलग दिखाई दे सकता है, लेकिन ये जो 29 और 16 ये अभी करंट डाटा है कि वर्तमान में अरुण के कितने उपग्रह हैं, 29, और वरुण के कितने उपग्रह हैं, 16 उपग्रह। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 8 उपग्रह, जो भी इस 8 ग्रह हो गए। इससे जो भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं वो सब हमने इसमें देख लिया है। इसके बाद हम लोग सौरमंडल के जो अन्य सदस्य हैं, जो ग्रहों के अतिरिक्त जो अन्य पिंड हैं उसको देखेंगे। तो ग्रहों के अतिरिक्त जो अन्य पिंड, जिसमें एक हमारा आता है जो बौने ग्रह। कौन से हैं, बौने ग्रह। बौने ग्रह, बौने ग्रह का मतलब है कि ये ऐसे पिंड हैं जो सूर्य का चक्कर तो लगाते हैं। बौने ग्रह किसे कहते हैं, बौने ग्रह कौन कौन से हैं, ये क्या होते हैं, ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जैसे जैसे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, वैसे ये बौने ग्रह भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इनका जो आकार होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बौने ग्रह बोलते हैं। इन्हें हम ग्रह के श्रेणी में नहीं रखते हैं, क्या बोलते हैं, बौने ग्रह बोलते हैं। और ये सूर्य का चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन ये जो है ये अन्य ग्रहों की भी जो परिक्रमा है उसको काटते हैं। अन्य ग्रहों की कक्षा को अन्य ग्रहों की कक्षा को काटते हैं। ये मेन अंतर है ग्रह और बौने ग्रह में। जो भी ग्रह होंगे वो कभी भी किसी दूसरे ग्रहों की कक्षा को कभी भी काटेंगे नहीं। लेकिन जो हमारे बौने ग्रह हैं वो दूसरे ग्रह की कक्षाओं को काटते हैं। इसलिए इन्हें हम बौने ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। ये छोटे होते हैं, ये सूर्य का चक्कर तो लगाते ही है। अब तक जो है 4 बौने ग्रह जो हैं कुइपर बेल्ट में देखने को मिलते हैं। कुइपर बेल्ट क्या है, हम आगे देखें। कुइपर बेल्ट क्या है, ये नेपच्यून की कक्षा के ठीक बाद जो कुइपर बेल्ट है, एक क्या है, कुइपर बेल्ट। कुइपर बेल्ट, कुइपर बेल्ट, पहले इसको देख लेते हैं फिर हम देखते बनेगा कुइपर बेल्ट क्या है। कुइपर बेल्ट जो है, जो हमारी वरुण की कक्षा है, वरुण ग्रह की कक्षा है, जो नेपच्यून की कक्षा है, उसके बाद एक जो देखने को मिलता है, जो कक्ष देखने को मिलता है, जो कक्षा देखने को मिलती है, उसे हम बोलते हैं कुइपर बेल्ट। जो हमारा वरुण ग्रह है, जो हमारा नेपच्यून का ग्रह है, उसके बाद हमें एक बेल्ट देखने को मिलती है, जिसमें छोटे छोटे पिंड, क्षुद्र ग्रह और जो बौने ग्रह हैं, ये चक्कर लगाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, कुइपर बेल्ट बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, इसमें जो धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, छोटे पिंड और जो अन्य पिंड हैं, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। इसी में जो है बौने ग्रह भी पाए जाते हैं। तो इसमें जो है कुइपर बेल्ट में 4 बौने ग्रह पाए जाते हैं। कौन कौन से इसमें पाए जाते हैं, एक प्लूटो हमारा पाया जाता है। प्लूटो के साथ एक हमारा ग्रह है माके माके, माके माके, माके माके, ओमिया, ओमिया और एरिस। तो ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से ग्रह जो है वो कुइपर बेल्ट में नहीं पाए जाते। तो 4 याद रखेंगे, कुइपर बेल्ट में 4 बौने ग्रह पाए जाते हैं, प्लूटो, माके माके, हेमिया और एरिस। ठीक है, प्लूटो, माके माके, हेमिया, हेमिया और एरिस, ये 4 जो बौने ग्रह हैं ये किस में पाए जाते हैं, ये हमारे कुइपर बेल्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमें बताया कि ये हमारे क्या है, बौने ग्रह। और बौने ग्रह की श्रेणी में जो हमारा प्लूटो है, प्लूटो, प्लूटो 2006 से पहले जो है ये ग्रह की श्रेणी में रखा जाता था। तब जो ग्रह की संख्या थी वो कितनी थी, 9 थी। लेकिन जब अधिक अध्ययन किया गया तब प्लूटो को जो है
वो ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब प्लूटो क्या है, ये हमारे बौने ग्रह है। और अब तक कुल 5 बौने ग्रह की खोज की गई। अब तक कुल कितने बौने ग्रह हैं? 5 ग्रह। 5 बौने ग्रह, जिसमें से 4 हमने बता दिया कौन कौन सा। 5 बौने ग्रह में प्लूटो, माके माके, होमिया, एरिस, ये किसमें पाए जाते हैं? कुइपर बेल्ट में पाए जाते हैं। जबकि एक जो ग्रह है बौना ग्रह, जिसे हम बोलते हैं सीरीज, ये जो पाया जाता है ये क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह बेल्ट में। क्षुद्र ग्रह की बेल्ट में पाया जाता है। तो कौन सा ग्रह जो है कुइपर बेल्ट में नहीं पाया जाता? सीरीज जो बौना ग्रह है, ये जो है हमारा कुपर बेल्ट में नहीं पाया जाता। ये किसमें पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाया जाता है। बाकी जो 4 ग्रह हैं, बौने ग्रह हैं, वो किसमें पाया जाता है? प्लूटो, माके माके, हार्मोनिया, एरिस, ये कुइपर बेल्ट में पाया जाता है। कुइपर बेल्ट हमने क्या बताया? ये क्या है? नेपच्यून की बात की एक रिंग है, एक वलय है, जिसमें जो है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु या अन्य पिंड शामिल होते हैं। ठीक है। और इसके बाद प्लूटो। प्लूटो हमने बताया है, प्लूटो क्या है? प्लूटो को जो है एक बौना ग्रह है। पहले ये क्या था? एक ग्रह था, लेकिन अब ये क्या है? ये हमारा एक बौना ग्रह है, जो किसमें पाया जाता है? कुइपर बेल्ट में पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद हमारे सौरमंडल के अगर अन्य सदस्य देखें, सौरमंडल में जो हमारे अन्य सदस्य हैं, तो ग्रह और बौने ग्रह के अलावा उसमें एक हमारा आता है क्षुद्र ग्रह। जैसे कि मैंने बताया अभी, क्षुद्र ग्रह बेल्ट है ना, तो वो हमारा क्या है? क्षुद्र ग्रह। तो देखते हैं क्षुद्र ग्रह क्या है। हम बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। ठीक। शुद्ध ग्रह, ये क्या होते हैं? ये पानी पिंड में छोटे वाले, छोटे छोटे जो है, ये क्या होते हैं? ये चट्टानी पिंड है। जब सौरमंडल का निर्माण हो रहा था, तो जो छोटे छोटे टुकड़े थे, जो कि ग्रह का निर्माण नहीं कर सके और वायुमंडल में चक्कर लगाते रहे सूर्य का, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ये छोटे होते हैं। इन्हें कभी कभी हम लघु ग्रह भी कह सकते हैं। इन्हें कभी कभी हम लघु ग्रह, कहीं कहीं इन्हें हम क्या क्या कहते हैं? लघु ग्रह भी कहते हैं। ये हमारे क्या है? ये हमारे क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह जो है वो मुख्यतः 3 श्रेणियों में देखने को मिलता है। जो पहली श्रेणी है, क्षुद्र ग्रह की हमें 3 श्रेणी देखने को मिलती है। जो पहली श्रेणी है, यह हमें मंगल और बृहस्पति के बीच देखने को मिलती है। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच हमें, जैसे ये हमारा सूर्य है, ये हमारा क्या सूर्य है, यहाँ पे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, ये हमारा कौन सा ग्रह है? मंगल। और ये क्या हमारा? बृहस्पति। तो इसके बीच में हमें क्षुद्र ग्रह की एक बेल्ट दिखाई देती है, जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये हमारे क्या है? ये क्षुद्र ग्रह की बेल्ट है। क्षुद्र ग्रह की एक वलय, एक पट्टी है, यहाँ पे हमें क्षुद्र ग्रह देखने को मिलती है। तो ये हमारी पहली श्रेणी की क्षुद्र ग्रह है। क्या है ये हमारी पहली श्रेणी की क्षुद्र ग्रह है। ठीक। अगर हम दूसरी श्रेणी की देखें, एक मिनट, दूसरी श्रेणी की जो क्षुद्र ग्रह है, जो एस्टेरॉइड है, दूसरी श्रेणी की, उसे हम बोलते हैं ट्रोजन। दूसरी श्रेणी के जो एस्टेरॉइड है, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोजन। ये जो है, जो जितने भी बड़े ग्रह हैं, जैसे हमारे जो बृहस्पति हो गए और मंगल हो गए, नेपच्यून हो गए, नेपच्यून हो गए, उनके साथ साथ ये चक्कर लगाते हैं। ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, ये इनके जो हमारे बड़े ग्रह हैं, विशाल ग्रह, इन्हीं के साथ जो है वो कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये हमारे होते हैं दूसरी श्रेणी के क्षुद्र ग्रह या दूसरी श्रेणी के एस्टेरॉइड होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम ट्रोजन बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? ट्रोजन बोलते हैं। और जो हमारा तीसरी श्रेणी का एस्टेरॉइड है, जो हमारी तीसरी श्रेणी है एस्टेरॉइड की, ये जो है ये पृथ्वी के निकट पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी के निकट। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो उस समय जो हमारे छोटे छोटे पिंड देखने को मिले, उन्हें पृथ्वी के निकट तीसरी श्रेणी के हम एस्टेरॉइड कहते हैं या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है। क्षुद्र ग्रह के बाद हम लोग आते हैं धूमकेतु, जिसे हम बोलते हैं कॉमेट। ठीक है। कॉमेट आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा। ये क्या है? जो जिसे हम बोलते हैं हिंदी में पुच्छल तारा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? धूम केतु। धूम केतु, इसी को हम क्या बोलते हैं? पुच्छल तारा। अर्थात इसमें पीछे क्या होती है? पूंछ होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? पुच्छल तारा। तो धूमकेतु क्या होता है? ये क्या हो? ये गैस, धूल और चट्टानों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? गैस, धूल और चट्टानों से बने होते हैं। और ये जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं सामान्यतः। किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की।
हमें बताया सौरमंडल जितने भी पिंड हैं ये सारे हम जो भी पढ़ रहे हैं ये किसकी परिक्रमा करेंगे, सूर्य की परिक्रमा करेंगे। आमतौर पर ये छोटे होते हैं, लेकिन जब ये सूर्य के निकट पहुंचते हैं, सूर्य के जब ये निकट पहुंचते हैं तो ये इतने गर्म हो जाते हैं कि इनसे बड़ी मात्रा में जो है वो गैस निकलने लगती है। इनके इनसे क्या होती है, बड़ी मात्रा में जो है गैस निकलती है, जो कि गर्म होने के पश्चात बड़ी मात्रा में गैस निकलती है। और इसीलिए इनमें जो पीछे की तरफ जो है वो चमकती हुई पूंछ दिखाई देती है, चमकती हुई पूंछ दिखाई देती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पुच्छल तारा, जो कि धूल और गैसों की पूंछ बनाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पुच्छल तारा बोलते हैं। इसमें याद रखेंगे कि जो धूमकेतु की पूंछ की जो दिशा होती है, धूमकेतु की जो पूंछ की दिशा, क्योंकि एग्जाम में एक बार पूछा गया है, ये सीटेट में भी पूछा गया, सीटेट में एसएसटी के अंतर्गत, और यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछा गया है कि धूमकेतु की जो पुच्छल तारा है उसकी पूंछ की दिशा किधर होती है। तो इसके पूंछ की जो दिशा होती है वो हमेशा सूर्य की दिशा के विपरीत होती है, या सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। सूर्य की कैसी होती है, सूर्य के विपरीत दिशा में। तो पुच्छल तारा की जो दिशा होती है वो कैसे होती है, सूर्य के विपरीत दिशा में। और कैसे बनी होती है, गैस धूल कण या चट्टानों से मिलकर बनी होती है। और ये इसका जो पूंछ है, ये चूंकि जब सूर्य के नजदीक आते हैं, जब सूर्य के पास आते हैं, तो ये गर्म होने के पश्चात जो है धूल और गैसों की पूंछ जैसे या गैस निकलती है, धूल और गैसों की गरम गरम गैस निकलती है, तो वो हमारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं पुच्छल तारा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह हो गए। इसके बाद एक हमारा और टर्म बचता है, एक सदस्य और है सौरमंडल का, जिसे हम बोलते हैं उल्का, उल्का पिंड और उल्का। ये तीनों एक ही चीज से मिलकर बने हुए हैं। तो क्या क्या है, उल्का और उल्का पिंड और उल्काफ। इसको ऐसे लिख लेते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं उल्काफ, उल्काफ, और फिर उल्का, और फिर उल्का पिंड। क्योंकि सबसे पहले उल्काफ होता है, फिर वो उल्का में बनता है, फिर उल्का पिंड बनता है। तो उल्काफ क्या है, उल्काफ जो है वो वास्तव में जो है, जो अंतरिक्ष में चट्टाने हैं छोटी छोटी, जो अंतरिक्ष चट्टाने हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उल्काफ बोलते हैं। जो अंतरिक्ष में छोटे छोटे चट्टाने हैं ये क्या होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, उल्काफ बोलते हैं। जब कोई उल्काफ जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करता है, कहाँ प्रवेश करता है, पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करता है, अर्थात वो जो अपनी कक्षा है सूर्य के चारों ओर को छोड़ के किसी पृथ्वी या ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तब हम इसे क्या बोलते हैं, तब हम इसे बोलते हैं उल्का बोलते हैं। और यही उल्का जब वायुमंडल से गिरता हुआ किसी भी ग्रह के स्थल पर गिरता है, या किसी भी ग्रह के या पृथ्वी की जमीन से टकराता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, उल्का पिंड बोलते हैं। अर्थात जब यही उल्का जो है ग्रह की जमीन से टकराता है, तो हम कहते हैं ना कि वहां पे क्या गिरा, उल्का पिंड गिरा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, उल्का पिंड। तो उल्काफ, उल्का, उल्का पिंड तीनों एक ही चीजें हैं, बस उसके नाम जो है उनकी स्थिति के अनुसार अलग अलग है। तो यही उल्काफ क्या है, अंतरिक्ष में जो चट्टानें हैं वो क्या कहलाती है, उल्काफ कहलाती हैं। जब वो वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो उल्का कहलाती हैं, और जब वो चट्टान से टकरा जाती है किसी ग्रह या पृथ्वी के, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उल्का पिंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे सौरमंडल के जो अन्य पिंड थे। सौरमंडल में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सूर्य पढ़ा था, और सूर्य के बाद हमने उसमें जो अन्य पिंड है, जैसे हमारे जो ग्रह हो गए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और इसके बाद जो इसमें क्षुद्र ग्रह हो गए, और प्लूटो हो गए, हमारे जो बौने ग्रह हो गए, और जो हमारे कॉमेट हो गए, पुच्छल तारा, उल्का, उल्का पिंड, ये सारी चीजें हमने इसमें देखी। तो ये हमारा जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति वाला चैप्टर था, जिसमें ब्रह्मांड, पृथ्वी, तारे, सौरमंडल, ये सारे टॉपिक थे। ये टॉपिक हमारा, ये चैप्टर हमारा आज से खत्म होता है। और अगली क्लास में हम लोग जो है वो अगला चैप्टर शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश तथा देशांतर। क्या पढ़ेंगे, अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो अक्षांश तथा देशांतर। तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम होगा भौगोलिक ग्रुप, या हम लेते हैं अक्षांश तथा देशांतर, अक्षांश और देशांतर। तो यहाँ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, साथियों के साथ शेयर करिए, और अगर कोई सुझाव हो तो वो कमेंट बॉक्स में
आप ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।